अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गुड मॉर्निंग्स, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और मेरी चल रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज मैंने सोचा था कि बच्चों को ब्रेकफास्ट में सिर्फ अंडा ब्रेड ही दूंगी, क्योंकि आज ना मैं वो काम करने वाली हूँ जो बहुत दिनों से पेंडिंग है। मैं सोच रही थी मैं कब करूँ, बस सिर्फ सोचती ही रह गई। लेकिन मैंने आज इरादा कर लिया था कि मैं आज ना करके ही लूँगी। तो वो काम है रमज़ान से पहले के घर की डीप क्लीनिंग। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि साफ़ सुथरा जब रमज़ान में होना तो ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता, ताकि इबादत पर हम फोकस कर सके। और घर साफ़ रहेगा ना तो तसल्ली भी रहती है। अच्छा, तो मैंने ना ब्रेकफास्ट बना लिया है, यानी कि बना रही हूँ मैंने है ना प्याज और हरी मिर्च को चॉपर में एकदम बारीक चॉप करके है ना सिंपल सा ही ऑमलेट बनाया है। उसके ऊपर मैं ब्रेड्स के स्लाइस रख दूँगी और इसी को पलट के है ना मैं अंडा ब्रेड बना दूँगी। यही मैंने सबके लिए नाश्ते में, बच्चों को, बड़ों को, सबको यही दिया था। और इसके फ़ौरन बाद ना मैं झटपट काम पे लग गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। और रूटीन से हटकर अगर ऐसा कुछ करो ना तो बहुत मतलब हाथ जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है, ताकि काम भी हमारे फास्ट हो। वैसे मैंने सोचा है कि मैं आज 2 रूम साफ़ कर लूँगी और कल के दिन में किचन साफ़ करूँगी। तो आज के ही दिन ना बहुत ज़्यादा काम हो गया। और अंदर के रूम में ना इतना सारा सामान था, समझ में नहीं आता है, लेकिन जब निकालो ना तो निकलता ही जाता है। और उसी के साथ साथ मैंने कपड़े भी ठीक से यानी कि फोल्ड करके रखे हुए थे ना, तो ये स्वेटर, जर्किन वगैरह बहुत सारे थे जो अभी यूज़ नहीं हो रहे थे, क्योंकि ठंड तो ख़त्म हो गई ना। तो इसी को मैंने है ना रात में ही भिगो दिया था कि मैं सुबह में है ना हाथ से साफ़ करूँगी, ताकि मैं रख दूँ ऊपर। और सारा काम करते करते ना रात भी हो गई थी। तो मैंने खाना कुछ बनाया नहीं था, खाना जो है बाहर से आया था। और लेकिन बच्चों के लिए ना मैंने हलवा बनाया था बीटरूट का, सुबह में ही बनाया था, फ्रिज में रखा था, क्योंकि है ना जब पिछली बार मैंने बनाई थी ना तो बच्चों को अच्छा लगा था। तो मैंने फिर से बनाया। मुझे तो अच्छा लगता है कि जो चीज़ बच्चों को पसंद हो ना वो मैं बार बार बनाऊँ, उनको दूँ, ऐसा मेरा है। तो मुझे अच्छा लगता है जो भी चीज़ बच्चों को चाहिए हो तो मैं बनाती हूँ। तो मैंने बनाया था, बच्चों को पसंद आया था इसलिए। लेकिन अब की बार किसने ज़्यादातर खाया नहीं है, मैंने ही ख़त्म कर डे। और ये देखो इतने सारे बर्तन मैंने हाथ से वॉश किए हैं। और घर बिल्कुल बिखरा हुआ है। बच्चे भी है ना, मैंने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दिया, सुबह से मैं काम ही कर रही थी, ताकि काम होने के बाद ना एक अलग ही सुकून मिलता है। और बहुत सारा काम था, जितने भी बर्तन थे ना मैंने सारे ही निकाले थे, मैंने वॉश करके है ना अच्छे से उन्हें सेट करूं इसलिए। और देखो कितना चमकाया है मैंने, घस घस के धो के बिल्कुल एकदम चमक रहा था। और ना ये देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। वैसे यहाँ पर भी थे बहुत सारे अभी धोने के थे, वो सब मैंने धोकर है ना बिल्कुल साफ़ सफाई की है। और अब मैंने इरादा किया है कि मैं अब बर्तन सुखा कर ही लगाऊंगी। तो इसलिए बर्तन सूखने के लिए रखे हुए हैं और बिल्कुल चमचमाता किचन अब रेडी है। और अब जाके है ना मुझे बहुत सुकून और तसल्ली हो रही थी। और अब मैंने सोच लिया कि अब की बार ना बहुत ज़्यादा काम हो गया। और आज शाम भी ना मैं खाना भी नहीं बनाने वाली थी, उतने में ही है ना अल्लाह का देखो, जैसे हमारी नीयत होती है वैसे ही अल्लाह ताला फैसले कर लेते हैं। क्योंकि ना मैंने सोचा था कि अब कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और आज ना हमें एक फंक्शन में इनवाइटेड थे हम लोग, तो हम लोग नहीं गए थे, सिर्फ मेरे इन लॉज ही गए थे। तो वहाँ से हमारे लिए है ना खाना पैक होके पार्सल आया हुआ है, तो मुझे खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये है और नेक्स्ट डे, तो मैं ना आपको मेरा 2-3 दिन का जो है रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज के दिन ना मैं सारे पर्दे, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, चटाई, रज़ाई जो कुछ भी था ना सब कुछ मैंने वॉश करने के लिए निकाल दिया है। और नए पर्दे मैंने लगा दिए हैं, नए यानी पुराने ही है, बस चेंज किया है मैंने यहाँ पे। और आज ना बहुत सुकून था, मेरा सुकून वाला दिन था, क्योंकि आज ना मेरी सारी क्लीनिंग ख़त्म हो गई थी। और बच्चे हैं ना बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए थे कि उन्हें ना स्पीच लिख कर देनी थी, तो मैं आज वो भी काम निपटा दूँगी। दोनों को लिख कर देनी थी और 2-2 पन्नों की थी, तो मैंने बच्चों को उनकी स्पीच भी लिख कर दी। आज तो ऐसा लगा कि मेरे सारे काम जो है ख़त्म हो गए, मुझसे ना एक बोझ जो है हल्का हो गया। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं मेरा मनपसंद खाना बनाऊंगी शाम में और इंजॉय करूंगी। तो इसीलिए है ना मैंने मटन खिचड़ा बनाने का प्लान किया है। उसी के लिए मैं दालें भिगो रही हूँ सुबह में ही। मैंने यहाँ पर मूंग की दाल, मसूर की दाल और तुअर की दाल, चना दाल, ये 4 किस्म की दालें ली है मैंने, और ये चौली भी ली है।
और मेरा मेजरमेंट ऐसा है ना कि जितने भी ढक्कन मैंने दालें लिए हैं ना, तो ये सब कुछ 6 हो गए थे। वैसे तो मैं 5 बता रही हूँ, मैं यहाँ पर चावल मेजर करना भूल गई थी, तो चावल मिला के है ना 6 ढक्कन हो गया था। तो उसी के हिसाब से मैं आधा यानी कि सिर्फ 3 ही ढक्कन में यहाँ पर गेहूँ भिगा रही हूँ, और गेहूँ, चौली और चने की दाल मैं अलग से भिगा दूँगी। और ये देखो मैंने चावल भी इसमें ऐड किए हैं, और मैंने फिर 1 चम्मच 1 ढक्कन जो है गेहूँ ऐड किए हैं इसमें। टोटल 3 ढक्कन है ये मेरे, जो मेजरमेंट में करती हूँ उस हिसाब से 3 ढक्कन गेहूँ हैं और 6 किस्म की दालें हैं। और मैंने मटन को भी बॉईल कर लिया है, यानी कि पका लिया है मैंने। बहुत बारीक किया है क्योंकि हम लोग ना चम्मच से खिचड़ा खाते हैं ना, तो एक एक स्पून में एक एक पीस आना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने एकदम बारीक किया है मटन को। उसके बाद यहाँ पर है ना मैंने जो अलग से दालें भिगोई थी, वो मैं हल्दी और सिर्फ नमक डाल के पानी ऐड करके है ना इनकी 3 सीटी लूँगी, यानी कि बहुत अच्छे से 3 सीटी में गल जाएंगे। और उसके बाद ना ये गेहूँ, चौले और चने की दाल को थोड़ा सा मैं मिक्सर में ग्राइंड करके डालती हूँ। और गेहूँ बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते ना, तो एकदम स्लो आंच पर ही इसे पकाना है। और यहाँ पर है ना बिरिस्ता, बिरिस्ता के बगैर तो खिचड़े में कुछ मज़ा ही नहीं है, तो मैंने इतना सारा बिरिस्ता बना लिया है। और सेम ही में ना मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के अच्छे से मैंने भून लूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसका मसाला जो है ना, हम जो सूखा मसाला करते हैं मटन का, उसी टाइप से बनाना है। तो प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट अच्छे से भुनने के बाद ना मैंने इसमें पाउडर मसाले ऐड किए हैं। मैंने सिर्फ इसमें लाल मिर्ची पाउडर, नमक, मटन मसाला और धनिया पाउडर, सिर्फ इतना ही डाल के उसे भी अच्छे से भून लिया है। और उसके बाद मैं इसे फिर एक बार भूनूंगी गोश्त ऐड करके। फिर मैंने इसमें मटन भी ऐड किया है, उसे भी मैंने अच्छे से भुनने के बाद है ना, जो मैंने दालें गला कर ली थी सारी एक करके है ना, यानी कि गेहूँ का भी और जो दालें पकाई थी वो भी है ना, मैंने मिक्स करके इसमें डाल दी हैं। और हमारा खिचड़ा जो है अब कुछ ही देर में बनने ही वाला है, और अब ना मैं इसे सुकून के साथ बैठ के एंजॉय करूँगी। इसे एक बार मिक्स करने के बाद ना मैंने इसमें डाला है थोड़ी सी प्याज, मैंने ऊपर से डाली है तली हुई। और उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया भी चॉप करके डाला है। और ये बनने के बाद ना अब मैं जाऊँगी बच्चों को ड्रॉप करने मकतब। ड्रॉप करने यानी कि मैं भी वहीं पर बैठ जाती हूँ जब तक उनका हो जाए, और मैं भी हिफ्ज़ कर रही हूँ माशाल्लाह वहीं पर बैठ के। तो अब मैं लेकर जा रही हूँ बच्चों को, क्योंकि मगरिब हो चुकी है, मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के है ना हम लोग निकले हैं। वैसे गाड़ी से है ना मैं बच्चों को ज़्यादा दूर तक नहीं लेकर जाती हूँ, आस-पास में ही बस घुमाती रहती हूँ, क्योंकि ना गाड़ी पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है चारों बच्चों के साथ। और अच्छा, आने के बाद ना अब मैं सुकून से बैठकर अपना जो है खाना एंजॉय करूँगी। और जो फंक्शन था ना हमारे फैमिली में, वो 2 दिन का था। तो कल भी था और आज भी था, और आज भी मैं नहीं, हम लोग नहीं गए थे, तो आज भी हमारे लिए ही जो है ना पार्सल आया हुआ है। तो आज भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खाना बनाने की यानी कि ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अब मैं सुकून से बैठ के अपना खाना एंजॉय करूँगी। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरा क्लीनिंग का व्लॉग सब कुछ आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।